नमस्कार। आज बात कर लेते हैं राजनीति और पूंजी की जुगलबंदी की। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं हेमंत कुमार झा। हेमंत सरोकार के मुद्दों पर अपनी कलम चलाते रहते हैं। वे आज की तारीख में भले कॉलेज में पढ़ाते हों, लेकिन पत्रकारिता से भी उनका लंबा और ख़ास रिश्ता रहा है। तो उन्होंने जो पूंजी और राजनीति के गठजोड़ पर लिखा है वह काफ़ी प्रासंगिक है, समीचीन है और उसके गहरे अर्थ हैं। तो आप इसे सुने और गुने। मेरा आग्रह होगा कि सुनने गुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया से भी ज़रूर अवगत कराएंगे। तो हेमंत लिखते हैं कि मोबाइल या लैपटॉप के कुछ बटन टिपिए, पलक झपकते लाखों करोड़ों इधर से उधर। तकनीक में आई इस क्रांति ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां तो दी। वित्तीय शक्तियों, राजनीति के अनैतिक गठजोड़ ने इसी क्रांति के गहरे अंधेरों में नई रहस्यमय दुनिया का सृजन भी किया। अब तो ऐसा है कि न जाने कितनी कंपनियां लैपटॉप में ही जन्म लेती हैं, करोड़ों अरबों का बारा न्यारा करती हैं और फिर लैपटॉप में ही खत्म हो जाती है। गीता में वर्णित आत्मा की तरह पूंजी किसी नई कंपनी के रूप में पुनर्जन्म लेती है। तो कंपनी अब के दौर में इसका अर्थ व्यापक हो गया है। पहले के ज़माने में जिसे औद्योगिक दौर कहा जाता था, कंपनी का मतलब था कोई भौतिक ढांचा जिसमें लोग काम करते थे, रोजी रोजगार पाते थे। लोग बस उस कंपनी को जानते थे। वह जन्म लेती थी तो कितने के घर रोशन होते थे, मरती थी तो कितने के घरों में अंधेरा छा जाता था। अब उत्तर औद्योगिक दौर है। विश्लेषक कहते हैं कि यह फाइनेंशियलाइजेशन का दौर है। वित्त का असीमित और अबाध प्रवाह है। सत्ता और कारपोरेट की जुगलबंदी हो जाए तो वित्त का यह प्रवाह कानून की आंखों में धूल झोंकते पल भर में जाने कहां से कहां तक की यात्रा कर लेता है। अब ऐसी कंपनियां भी हैं जो नज़र ही नहीं आती, लेकिन हैं। वे हैं और अरबों की पूंजी के साथ हैं, लेकिन न वे देश के लिए हैं न मानवता के लिए हैं। वित्तीय शक्तियाँ अपने छद्म के साथ नए रूप में सामने आई है, अलग स्वभाव, अलग चरित्र के साथ। अब के दौर में पूंजी का एक बड़ा हिस्सा बांझ है। वह रोजगार पैदा नहीं करती। वह किसी कंपनी का रूप लेती है, लेकिन किसी को रोजगार नहीं देती। उसका होना रहस्य को जन्म देता है, उसका मरना अगले रहस्य की ओर ले जाता है। बटन की टिप पर जन्म लेने वाली कंपनियों में पूंजी का यह रहस्यमय प्रवाह न जाने कितने गोरखधंधों की राह आसान करता है। ऐसी कंपनियां जिनमें पूंजी तो हजारों करोड़ हैं, लेकिन कर्मचारी एक भी नहीं। ऐसी अधिकतर कंपनियां अक्सर किसी फ्रॉड अरबपतियों की उंगली पर चलती है, नाचती है और फिर खत्म कर दी जाती हैं। टीवी पर एक किसान नेता एक हाथ में आलू और दूसरे हाथ में किसी ब्रांडेड चिप्स का रैपर लिए बोल रहे थे, हमसे 4 रुपये किलो आलू खरीदकर कंपनियां उसके कई गुने दाम पर का मुनाफा कमाती हैं। बड़ी आबादी की आहों को समेटते इस मुनाफे का अर्थशास्त्र कोई जटिल मामला नहीं है। अब सब समझते हैं, लेकिन जैसे किसी जकरबंदी में यह सभ्यता बेबसी नजर आ रही है। अब अधिक आश्चर्य नहीं होता जब मुनाफे के इस क्रूर खेल के खिलाफ किसी आंदोलन को पेंशनभोगी रिटायर अंकुलों से लेकर सामान्य शहरी कामकाजी वर्ग भी संदेह की नज़रों से देखने लगता है। उनका माइंडसेट ही ऐसा बन गया है। सारे आलम को आंदोलन विरोधी, बौद्धिक विमर्श विरोधी बना देने की साजिशों का पहला शिकार भारत की गोबरपट्टी का मिडिल क्लास है। दूसरा शिकार रील्स में डूबा हाशिए के तबकों का बेरोजगार युवा वर्ग है। ये मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि कारपोरेट और राजनीति की जुगलबंदी से अमानवीय बनते जा रहे सिस्टम के खिलाफ कोई आंदोलन जोर न पकड़े। इधर लोगों तक सही सूचनाएं न पहुंचने देने के लिए कुछ संकल्पित मीडिया फालतू किस्म के नित नए विमर्शों को जन्म देता है।
चंद बटनों पर उंगलियों के स्पर्श से जन्म लेने वाली और तिरोहित होने वाली कंपनियों से सिर्फ अरबों की टैक्स चोरी कंपनियों से सिर्फ अरबों की टैक्स चोरी ही नहीं होती, वैध को अवैध और अवैध को वैध बनाने का खुला खेल ही नहीं होता। ये कंपनियां राजनीतिक दलों को करोड़ों का चंदा भी देती हैं। अब आरोप तो लग रहे हैं कि गोरखधंधा बदस्तूर चलता रहे, इसके लिए भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ इधर उधर किए गए। ऊपर के लेवल पर वित्त का यह तीव्र और सघन प्रवाह नीचे के लेवल पर घोर शोषण और ठगी से ऊर्जा प्राप्त करता है। अब शोषण ही पर्याप्त शब्द नहीं है, यह शब्द औद्योगिक दौर में केंद्र में था। उत्तर औद्योगिक दौर में तो शोषण के साथ ठगी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आ चुकी है। यह संगठित ठगी का दौर है। किसी देश की विकास दर का अधिकतम हिस्सा कुछ खास मुट्ठियों में कैद हो जाए तो यह सिर्फ शोषण से संभव नहीं, इसके लिए ठगी की भी जरूरत है। तकनीकी क्रांति और तीव्र वित्तीय प्रवाह ने इस ठगी को बेहद आसान बना दिया है। पूंजी और राजनीति की जुगलबंदी अगर नापाक होने पर उतारू हो जाए तो शोषण और ठगी दोनों अर्थव्यवस्था के केंद्रीय कारक बन ही जाएंगे। तभी तो इस देश के किसान, श्रमिक से लेकर बेरोजगार युवाओं के साथ ठगी इस दौर की एक मुख्य प्रवृत्ति बन गई है और खुद को सयाना समझ रहा मिडिल क्लास भी इस शोषण और ठगी का कितना बड़ा शिकार है, यह आंखें और दिमाग खोलते ही समझ में आने लगता है। यह तो आंखों पर पर्दा और दिमाग पर कब्जा करने का खेल सांस्थानिक रूप अख्तियार कर चुका है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। इस पर जो त्वरित प्रतिक्रिया आई है उससे भी जरा मैं आपको अवगत करा दूं। दो प्रमुख जो प्रतिक्रिया है, राम अयोध्या सिंह ने इस पर टिप्पणी की है। उत्तर आधुनिकता के दौर में लंपट पूंजीवादी व्यवस्था के गर्भ से जन्मी लंपट प्रवृत्तियों ने हमारे समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म और संस्कृति की मूल मानवीय प्रकृति का ही अपहरण कर लिया है। आज यह लंपट संस्कृति और प्रवृत्ति न सिर्फ हमारे जीवन को बल्कि हमारे विचारों और चिंतन, दर्शन, साहित्य, इतिहास, कला और साहित्य के साथ ही संपूर्ण बौद्धिक गतिविधियों की प्रकृति और दिशा तय कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि गुलामी प्राकृतिक और सनातन है, जिसके खिलाफ किसी भी स्तर पर संघर्ष करना व्यर्थ कवायद है। इस क्रूर पूंजीवादी व्यवस्था के दौर में जिसे भी कहीं अवैध या गलत तरीके से कुछ अर्जित करने को मिल रहा है, वह न सिर्फ व्यवस्था के समर्थन में है बल्कि इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन या संघर्ष करने वालों के खिलाफ भी है। आज यह लंपट पूंजीवादी व्यवस्था अमानवीयता की सारी हदें पार कर गया है। तो आज इतना ही। नमस्कार।